एक्सेल के अंदर में हमारे पास जो एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर में हम कैलकुलेशंस करते हैं डिफरेंट तरीके से। हम आपको आज सिखाएंगे कि किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे हमने इस पर कैलकुलेशन करना हो तो हमने फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला में हमें इक्वल डाला, एक 30 + 20 कर दिया तो 50 आ जाता है। या फिर हमने 30 को किसी सेल पे लिख दिया एंड 50 को कहीं और लिख दिया, या फिर इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो कैलकुलेशंस हम एक सेल के अंदर में मैनुअली भी कर सकते हैं, और दूसरा हम किसी वेरिएबल के ज़रिए भी कर सकते हैं, एड्रेस के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मुझे चेंज करने के लिए फॉर्मूले के अंदर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम सेल चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा चेंज हो जाएगा कैलकुलेशंस के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं। तो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन, प्लस, मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, प्लस, माइनस, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई एंड पावर। ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जिसको यूज कर सकते हो। जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे एक्सेल के अंदर में कुछ इनबिल्ट फॉर्मूले होते हैं, उसको कर सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या बोलते हैं ये होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सम करना है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया गया, इस नंबर्स में मुझे सम करना है, और तो कैसे सम करेंगे? इसके लिए दो फॉर्मूले, एक तो हम यहाँ पे सम का यूज कर ले, सम जो इनबिल्ट एक्सेल की फॉर्मूले हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो सम निकल के आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि हम इक्वल दबाएंगे और इसमें जाएंगे प्लस 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 प्लस, और इससे ऑपरेटर यूज कर लेंगे, तो दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो इसने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया मैंने, और इसमें क्या यूज किया मैंने? इसमें यूज किया आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो जो काम आप नोट पैड के जरिए अपने इस पे कर सकते हो, वो सारा काम यहाँ कर सकते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा सर, एक कॉल उठा लेता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास Q1 में 40 सेल है एंड Q2 में हमारे पास 45 सेल है, और मुझे इस पर ग्रोथ पता करना है कि मैं Q1 की अपेक्षा Q2 में कितना % ग्रोथ हुआ हमारा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज करेंगे। मैथमेटिक कहता है कि मैं Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1। पप्पा डिवाइड बाई Q1, ठीक है, एक आता है। अब इसके लिए हमें ग्रोथ निकालने के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, एक्सेल के अंदर में अवेलेबल है भी तो हमें पता नहीं। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल कंसेप्ट को अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इक्वल प्रेस करेंगे और बोलेंगे Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, और इसको डिवाइड कर देंगे हम Q1 से। हमने ब्रैकेट लिया क्योंकि बोर्ड बास मेथड का यूज किया। अगर हम ब्रैकेट ना लेते क्या होगा कि B18 डिवाइड बाई B18 पहले चलेगी। बोर्ड बास से ब्रैकेट जो डिवीजन होता है वो पहले चलता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में चलती है। इसलिए आपको बोर्ड बास मेथड को यूज करना पड़ेगा और ब्रैकेट्स के अंदर में डालना पड़ेगा। तो आपका रिजल्ट आ गया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, इस पर आप क्लिक कीजिए, आपके यहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे होगा C18 माइनस B18 डिवाइड बाई B18, तो इसने 13% निकाल दिया। तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम जब परसेंटेज निकालना होता है तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं ना। एक्सेल में ना परसेंटेज के लिए होने वाले ना मल्टीप्लाई होते हैं ना आपका डिवाइड होता है, याद रखिए, इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा।
क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं सिंबल पे वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर देता है, जब परसेंटेज सिंबल हटाते हैं तो उसको वापस डिवाइड कर देता है। तो हमने एक फॉलो किया, हमने यहाँ पे ग्रोथ निकाल लिया। अब चलिए कुछ और मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझते हैं। अब मैथमेटिकल कंसेप्ट नेक्स्ट आता है कि अब हमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि मैं यहाँ पे मेरे पास P प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल हमारे पास है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपने किसी से इंटरेस्ट लिया हुआ है और ये 50,000 रुपये आपने इंटरेस्ट लिया और आपको जो रेट लग रहा है वो 10% का लग रहा है ईयरली, और टाइम जो है आपका आपका 6 साल है। तो आपको इसका कंपाउंड अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा अमाउंट, तो अब इसमें हमारे पास फार्मूले हैं बट मुझे आता नहीं है, तो लेकिन मैथमेटिकल कंसेप्ट हमें आता है। अगर यही सेम चीज़ आपको मैं नोट पैड और कॉपी पेन और नोटबुक दे दूँ तो क्या करेंगे आप करेंगे कि आप इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे कि A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N वापस पावर ऑफ T मल्टीप्लाई बाई N। मैथमेटिकल कंसेप्ट यही कहता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला निकालने का यही है। अब प्रॉब्लम है कि इतना लंबा फॉर्मूला एक्सेल में लगाए कैसे, तो एक साथ लगाओगे तो कहीं ब्रैकेट वगैरह लफड़ा हो सकता है, कहीं कॉमा छूट सकता है। तो जब भी आप बड़े फॉर्मूले को ब्रेक करके लगाओ, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ 1 प्लस R डिवाइड बाई N। तो मैं R को, N का है आपका नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, मतलब कि N इक्वल टू आपका 12 है, मंथली आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। तो क्या करोगे आप, पहले आप करोगे R डिवाइड बाई N, क्योंकि पहले डिवाइड करना है। देन इसमें इक्वल 1 प्लस इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, ये हो गया। तो आपका ये बीच वाला कंसेप्ट हो गया। फिर आपको पावर के लिए T मल्टीप्लाई बाई N करना है, तो मैंने यहाँ पे सिक्स मल्टीप्लाई बाई ये होगा 72 आ गया। अब इन दोनों का मुझे पावर निकालना है। इन दोनों का पावर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पावर का सिंबल ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई P, तो आपका 50,000 10% से 6 सालों में कितना हो जाएगा, 90,810। तो बोले सर ये तो लंबा हो गया, तो लंबा लगाना हमें एक सेल में लगाना है। तो पहले फार्मूला को स्प्लिट कर दो आप। हमने पहले फार्मूला को स्प्लिट कर दिया, रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट सही आ रहा है। अब मैं फार्मूला को कंबाइन कर रहा हूँ। कंबाइन मीन्स कि मैं इसको कॉपी किया, इसकी जो हम सेलेक्ट के लिए फॉर्मूले को कॉपी किया। तो ये क्या है आपका C42 है, C42 में है आपका कर्सर ये फार्मूला। C42 का फॉर्मूले को कॉपी किया और C42 जहाँ है उसको डिलीट किया, उसके जगह पे ब्रैकेट में उसका फार्मूला पेस्ट कर दिया। तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर सकते हैं हम। उसके बाद इसको कॉपी करते हैं, ये कौन सा है, D42 है। अब D42 कहाँ लगा हुआ है, D42 यहाँ लगा हुआ है। तो D42 की जगह पे हम D42 का फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। और इसको डिलीट कर सकते हैं। और फिर आता है E42, वापस मैं E42 के फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, एस्केप मार के बाहर जाता हूँ और फिर यहाँ पे हम E42 को सिलेक्ट करके इसके ऊपर E42 की वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बचाइए। अगेन इसको कॉपी किया और जहाँ पे F42 था उसको डिलीट किया और F42 की जगह पे F42 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब इसको डिलीट कर सकते हैं, कट करके जहाँ इसको रखना है वहाँ रख लीजिए।
तो आप बताइए कि एक बार मैं फॉर्मूला लगाता तो कहीं ना कहीं गलती होने की चांसेस थी, एक बार में तो सही नहीं होता, मुझे चेक करना पड़ता, रिजल्ट आने के बाद एक बार वेरीफाई करना पड़ता। लेकिन जब हम फॉर्मूले को स्प्लिट करके फॉर्मूले को वापस मर्ज किया तो क्या बेनिफिट मिला मुझे? बेनिफिट मिला कि हमने उसको सही तरीके से इसका यूज कर लिया। ठीक है सर, मैंडिक जी आपको समझ में आया? अब बारी करते हैं कुछ और फॉर्मूले का। जल्दी जी समझ में नहीं आया आपको सर? तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, मान लीजिए मुझे एमआरपी निकालना है। कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पड़ रहा है 50 रुपीज़ बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ पड़ रहा है। अब मुझे इसकी एमआरपी कैलकुलेट करनी है। रूल क्या कहता है एमआरपी का? तो मैन्युफैक्चरर कहता है कि मैं 5% अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे रख के मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता हूँ। मैन्युफैक्चरर कॉस्ट कितना लगा? 50 रुपीज़ लगा, उसने 50 रुपीज़ की 5% कमीशन प्रॉफिट रख के उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं 10% कमीशन रख के आगे होलसेलर को दे देता हूँ। होलसेलर कहता है कि मैं 15% कमीशन रखता हूँ, आगे रिटेलर को दे देता हूँ। रिटेलर क्या कहता है, मैं 20% कमीशन रख के आगे कंज्यूमर को दे देता हूँ। तो ये जो 5% हुआ, जो 10% दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, वो अपनी खरीद पे दे रहा है। मतलब कि होलसेलर क्या पता कि रिटेलर क्या पता कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। उसने क्या किया, उसकी जो खरीद पड़ी 50 प्लस 50 का 5%, उस पर जो 10% निकाल के इसको होलसेलर को दे दिया। होलसेलर को जो खरीद पड़ी उसने अपना 10% निकाल कर आगे दे दिया एंड 15 कंटिन्यूस चला। तो फाइनली एमआरपी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैनुअली हम अगर निकालें तो मुझे इसके क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाई इसको कर दिया हमने एंड देन हम 50 में इसको प्लस कर देते हैं। ये होलसेलर की खरीद प्राइस पड़ी, तो होलसेलर ने क्या किया, 52 रुपीज़ पे 10% कमीशन निकाला और फिर इसको रिटेलर को दे दिया। रिटेलर ने क्या किया कि उसकी जो खरीद पड़ी होलसेलर ने, ये रहा प्लस। और फिर बात आती है रिटेलर की जो खरीद पड़ा ये, और फिर मैंने इसको प्लस कर दिया। तो फाइनली एमआरपी क्या हो गई, 79692, माने 50 रुपये का प्रोडक्ट आगे मार्केट में जाके 79 रुपीज़ 80 रुपीज़ का हो गया। तो ये कैलकुलेशंस किया। तो अब इसमें आपको फॉर्मूला मर्जिंग का एक बेस्ट क्वेश्चन दिखाएगा। आगे चल के जो आप बड़े बड़े फॉर्मूले लिखोगे तो उसके लिए फॉर्मूले किस तरीके से आप लिखना स्टार्ट करोगे वो तरीका यहाँ पे लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग हमारे पास है। अब मुझे इसको एक फॉर्मूले में मर्ज करना है। तो जहाँ जहाँ जो ये देखा हमने ऊपर मैनुअल है, तो जहाँ जहाँ इसका था वहाँ हम यहाँ पे डिलीट करते हैं और इसके जगह पे इसका 5% लिख देते हैं, इसका 10%, इसका 15%। तो फार्मूला लगाने का बेस्ट तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे गलत हो गई, ये रिजल्ट चेंज हो गया ना। हाँ देखिए क्या गलत हुआ है, 15%, तो यहाँ पे 20% हो गया। अब मैं ऊपर वाले को डिलीट कर सकता हूँ। फिर इसमें आइए, इसको कॉपी करते हैं, एस्केप मार के बाहर गए और इसमें D44 के जगह पे हमने ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया और इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे देखिए D45 हमने इसके जगह पे ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, उसके बीच में कर्सर ले गए और पेस्ट कर दिया। अगेन यहाँ पे D45 है,
इसको डिलीट किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर लेके गए और इसके फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। तो अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब इसको वापस कॉपी करेंगे तो जो सेल का रेफरेंस है ना, उसकी जगह पे हम उसकी फॉर्मूले को पेस्ट कर दे रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन हमें 100% लग रहा है कि फॉर्मूला हमारा सही है। अगेन इसको कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया और जहाँ पे E45 था उसको डिलीट किया और E45 की जगह पे हम E45 के फॉर्मूले को पेस्ट कर लेते हैं। अब डिलीट कर देते हैं। कॉपी किया, इसके एंटर मार के एंटर मार। और यहाँ पे क्या था हमारा F45, F45 को डिलीट करेंगे, F45 की जगह पे F45 का फॉर्मूला लिख देंगे। मैं F45 को डिलीट कर सकता हूँ। रिजल्ट देखते रहिएगा, रिजल्ट चेंज हो जाए तो मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। कॉपी कीजिए, एस्केप मारिए और फिर यहाँ पे जहाँ पे G45 है इसको डिलीट कीजिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके बीच में हमने इसका कर्सर डाल दिया और इसको डिलीट कर दिया। कट कीजिए और इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब बताइए कि इतना लंबा फॉर्मूला आप लिख सकते थे? बलदीप जी आप लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला मर्जिंग मेथड अप्लाई किया, जिससे हमें क्या फ़ायदा मिला? हमें फ़ायदा मिला कि हमने फॉर्मूले को स्प्लिट किया और हमने उसको वेरीफाई किया, देन इसमें हमने इसको यूज कर लिया। तो फॉर्मूला मर्जिंग का बेस्ट कंसेप्ट आपको यहाँ पे सिखा गया। तो इस तरीके से हमने यूज किया फॉर्मूला मर्जिंग। तो आपको सबसे पहले बताया कि किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। उसके बाद हम मैथमेटिकल ऑपरेटर को किस तरीके से हम वर्कशीट फंक्शन या फिर उसके जगह ऑपरेटर यूज करेंगे। फिर आपको मैंने एग्जांपल दिया एक किस तरीके से हम मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको फॉर्मूला मर्जिंग के बारे में बताया कि अगर आपके पास कोई लेंदी कैलकुलेशन आ जाती है तो उसको आप 1 बाय 1 कीजिए और बाद में स्प्लिट कर लीजिए, जो कि आपको 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है सर। अब आपके आगे काम की बात आती है। अब आगे क्या करना आपको कि आप अपना किसी भी 10th 12th का मैथमेटिक्स का बुक उठाइए और उस मैथमेटिक्स के बुक में जाइए और आपके पास कम से कम 10 एग्जाम्पल्स, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रोथ का निकाला हुआ है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कंपाउंड टेस्ट निकाला हुआ है, MRP निकाला हुआ है, इस तरह की कम से कम मुझे 10 कैलकुलेशंस करके दीजिए। और इसके लिए आप मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करेंगे, ऑपरेटर यूज करेंगे, कोई वर्कशीट फार्मूला यूज नहीं करेंगे। टास्क समझ में आया? टास्क क्या है आपका? टास्क ये है कि आपको 10 मैथमेटिकल कंसेप्ट को एक्सेल में यूज करना है विदाउट यूजिंग द एक्सेल प्री डिफाइंड फार्मूला।